और मुद्दा जो यहाँ पर अभी चल रहा है पिछले कुछ दिनों से कि गौ हत्या वगैरह का, और तो उसके अंदर मैंने देखा कि आप पहले दिन से ये कह रहे हो कि ये एक प्रोपेगेंडा है, तो उसके ऊपर अपनी कोई राय? नहीं, मेरी राय तो जग जाहिर है। भाई जैसे ये घटना हुई और जो जानकारी मिली, मैंने उसी दिन 24 तारीख की बात है, शायद ये 11 तारीख की घटना है, तो कुछ दिन तो सैंपल्स वगैरह भेजे थे, तो मैं भी असमंजस में था कि भाई अब ये बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, और पता नहीं इस बात का क्या असर होगा, समाज में क्या मैसेज जाएगा और लोग किस रूप में लेंगे। ये 17-18 को मेरे मन में था कि मैं ये प्रश्न करूं कि क्योंकि हमारे यहाँ एक कानून में निष्पक्ष जांच का बना रखा है सिस्टम। अब निष्पक्ष जांच कैसे हुई? 10 तारीख को कथित रूप से क्या हुआ होगा ईश्वर जानता है, या करने वाले लोग जो जानते हैं वो जानते हैं, हम लोग तो सिर्फ कयास ही लगा सकते हैं। 10 तारीख को ईद थी, वो कहते हैं ईद के दिन घटना हुई, जबकि जो महिला चश्मदीद बताते हैं उसने 11 तारीख को ये चीज़ लोगों को बताई। तो जब 10 तारीख को घटना हुई उस समय वो क्या कर रही थी, क्यों नहीं बोली? भाई अब भी मैं देख रहा हूँ कोई अपराध हो रहा है तो मैं चलो वहां तो मेरे को डर है, लेकिन मैं अपने घर जाकर के पड़ोसियों को बताऊं। तो 10 तारीख से 11 तारीख तक 24 घंटे 30 घंटे की चुप्पी क्यों? फिर 11 तारीख को उन्होंने बताया, ठीक है, उसके बाद में प्रशासन हरकत में आया, प्रशासन ने अच्छा काम किया, लोगों को वहाँ गैदरिंग नहीं होने दी और लोगों को आश्वस्त किया कि भाई सैंपल्स जो है प्राइमा फेसी, जो डॉक्टर ने जो रिपोर्ट दी उसके ऊपर कहा सैंपल्स कलेक्ट किए, सैंपल्स लिए। उस सुनने में आ रहा है कि उस जहाँ की वो महिला घटना बता रही है, चश्मदीद महिला, तो उस जगह के सारे सैंपल्स उसके मिट्टी के, उसके आसपास के जो भी एफएसएल की कार्रवाई थी, स्पेशल टीम ने सारे सैंपल इकट्ठे किए। वो इकट्ठे करने के बाद में जो शिकायत करता है वो एक सैंपल ला के देता है कि साहब ये सैंपल और सील करो। तो भाई तुम कहाँ से लेके आओ सैंपल? वो लाने वाला कौन है सैंपल? वो ये बता सकता है साहब फलानी जगह है, तो वहां जाकर के पुलिस स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में सैंपल ले और उसको सील करे, समझ में आता है। तो उसने पुलिस को ला करके सौंपा, और ये चीज़ पहले तो सुन रहे थे, लेकिन जो 151 का इस्तगासा पुलिस ने पेश किया कोर्ट में, उसमें ये चीज़ क्लियर है कि फला फला व्यक्तियों से उन्होंने सैंपल दिया, हमने वो सील मोर किए। अब कोई 11 बता रहा है, कोई 20 बता रहा है, कोई 10 बता रहा है, कितनी भी सैंपल 12 बता रहा है सैंपल लिए होंगे, उनमें से एक सैंपल पॉजिटिव आना। पहले तो ये बात छन करके आ रही थी, लेकिन जब से सांसद ने लोकसभा में कहा तो हमें कॉन्फिडेंस भी होगा, हमारी बात की पुष्टि भी हुई। तो सांसद महोदय ने कहा कि सब एक सैंपल जो प्राइवेट आदमी ला करके दिया, अब प्राइवेट आदमी कौन है सब सैंपल ला करके देने वाला? यूँ तो फिर मैं कहीं से भी अफीम ला करके और दे दूंगा, सब पत्रकार जी खिलाफ कार्रवाई करो, अफीम जी खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी? सैंपल लेके आ रहा है, क्योंकि ये घटना इतनी लंबे समय हुई है और मैं घटना को से इनकार नहीं करता। हो सकता है घटना सही हो सकता है घटना गलत हो, लेकिन जो परिस्थितियां बता रही हैं कि उसमें समय में इतना हो गया। आज हर गांव की गौशाला के बाहर आप देखो, अड्डा रोडी में 10-10, 5-5 गौशालाएं, 2-2, 5-5, 10-10 रोज मरती हैं। और किसी को अगर बोलवाई करना है, किसी को अगर फंसाना ही है, क्योंकि ये पूरे देश में हो रहा है, तो वो कहीं से भी सैंपल किसी को भी कह करके कोई मरी हुई गाय का 4 टुकड़ा ला करके दे करके दे सकता है, ये संभावना है। इसलिए मैंने ये प्रश्न किया कि ये जो है ये जांच होनी चाहिए, और मैं उसी दिन से ये मांग की थी, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी, और मैंने पत्र भी लिखा है मुख्यमंत्री महोदय को कि साहब इसमें दोनों पक्षों का नार्को टेस्ट हो जाए तो कम से कम घटना के बारे में संदेह दूर हो जाएंगे। अब अभी भी मेरा ये मानना है कि हमारे यहाँ का मुसलमान हो सकता है धर्म के प्रति रिजिड हो, और इतना रिजिड था नहीं, हम लोगों ने बना दिया। हम लोग जब बार बार टारगेट करते हैं तो फिर आदमी के मन में कहीं न कहीं बात आ जाती है। जाति के प्रति जब बार बार करेंगे, तो मैंने पहले भी एक दिन उसकी गाली जो गंडों को भी लगती है, अपने कहावत है मारवाड़ी में, तो जब हम जाति को टारगेट करेंगे तो रिजिडिटी आ जाती है। वो इतने रिजिड नहीं थे, हम लोगों ने बना दिया। ये मैं खुले मन से स्वीकार करता हूँ, खुल करके कहने मुझे कोई गुरेज नहीं है। तो मुझे तकलीफ हुई जब वहाँ भाषण दे करके पूरी जाति और पूरे धर्म को जिम्मेदार ठहरा दिया। आज अगर कोई राजपूत समाज का एक बच्चा गलत काम करता है, मैं जिम्मेदार थोड़ा ही हूँ। जिसने किया उसके खिलाफ कुछ भी बोलो, आप मुकदमा दर्ज करो, उसके खिलाफ सबूत जाओ, उसको जेल जाए, फांसी उसको लटके, वो कुछ भी हो, लेकिन मेरी जाति को टारगेट करना
तो फिर कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। तो मुझे ये उचित नहीं लगता। और अब भी इसमें बहुत लूप होल्स हैं भाई, इतने समय बाद में सैंपल इकट्ठा करना, 24 घंटे की चुप्पी, फिर किन लोगों की, सबसे बड़ी बात है कि ये मुद्दा किन लोगों के द्वारा उठा गया, उनके समाज में इंटीग्रिटी क्या है, समाज के कितने महत्वपूर्ण लोग हैं वो जिन्होंने ये बात, दृष्टि भी तो काउंट करती है भाई। एक बात तो वो कोई बात कह रहा हो और एक समाज के सम्मानित लोग हो जिनके समाज में प्रतिष्ठा हो और ये हो कि ये झूठ नहीं बोलते। पहले हम लोग बैठते थे गाँव में, पंचायतियाँ होती थी तो बात होती थी फला व्यक्ति ये बात कह देगा तो हम उसकी बात का यकीन कर लेंगे। तो इस तरह के लोग अब उठाने वाले उस इशू को कौन लोग हैं, उनकी क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं और वो किन किन संगठनों से जुड़े हुए हैं। अभी आपको ध्यान होगा कि यूपी में एक मंदिर के आगे इसी तरीके से कुछ मांस के वो टुकड़े मिले थे, और वो बवाल भी मचा। पुलिस ने वो खोदा, उसमें हमारे लोग ही थे जिन्होंने वो मंदिर के आगे वो मांस के टुकड़े डाले। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, आप लोगों ने देखा, और ये टीवी की न्यूज़ भी थी, खबर भी थी, अखबार में भी आई थी। तो ये पूरा का पूरा एक देश के अंदर नैरेटिव सेट करने की बात चल रही है। पूरे देश थोड़े दिन पहले नौर में हुआ, मैं व्यक्तिगत ऐसी कोई बात नहीं थी। अब व्यक्तिगत आज मेरी और आपकी लड़ाई हो, उसको अगर हम जाति की लड़ाई में कन्वर्ट करें, भाई ठीक है, आपकी मेरी 100 व्यक्तिगत लड़ाई हो सकती है। तो नौरवादी को मैं जो दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्षों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन उसको उठाया गया इस रूप में। तो मुझे उस सीक्वेंस में देखें क्या हुआ होगा, मैं कोई दावा नहीं करता, लेकिन उस सीक्वेंस में देखें जो घटनाक्रम है, तो ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पे इसके पीछे कोई न कोई षड्यंत्र हो सकता है, कोई न कोई साजिश हो सकती है। इसलिए उस एंगल से भी जांच किया जाना जरूरी है। अगर वास्तव में कोई दोषी है, चाहे किसी भी धर्म का हो, तो उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, गंभीर अपराध है। और मैं पुलिस को, प्रशासन को, मैंने एसपी साहब को भी निवेदन किया था, कलेक्टर साहब को भी निवेदन किया था, यहाँ बहुत संजीदगी से काम किया, उन्होंने भादरा को जलने से बचा लिया। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात स्पष्ट होती है कि संकीर्णता जो हमारे अंदर घर कर चुकी है उसको बाहर निकालना पड़ेगा और हमें मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। और ये न मान के कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये फला है, ये फला है। हम सब इंसान है, अगर इंसानियत के अनुसार हम चलेंगे तो देश वास्तव में एक दिन सोने की चिड़िया बन जाएगा। अगर हम धर्मों में, जातियों में बंटकर रहेंगे तो कुछ नहीं होना। वही है डाक के 3 पात वाली बात, वही हालत होंगी जो कि कुछ एक देशों की हो रही है। यहाँ पर धार्मिक अलगाव और ये जो सामाजिक जातीय अलगाव है, ये हमेशा मानवता का दुश्मन रहा है। इसलिए हम लोगों को मानसिक संकीर्णता को छोड़कर मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। थैंक यू सर। थैंक यू। हो गया, कर दियो। चालू ही है।